एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो क्लास 12 चैप्टर 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है एक्सरसाइज 4.2। मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करवाने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, जिसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। जब तक आपको प्रॉपर्टी ही पता नहीं होगी डिटरमिनेंट्स की, तो एक्सरसाइज 4.2 के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, पार्ट सेकंड, जिसमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। और ये है एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स करवाऊंगी कि डिटरमिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। देखो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज किया जाए और कॉलम को रो में चेंज किया जाए, तो उन दोनों का जो मैट्रिक्स होगा वो सेम होगा मैट्रिक्स ए का, और चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट्स दोनों का इक्वल होगा। देखो जब क्या है, रो कॉलम में चेंज होती है और कॉलम रो में चेंज होता है, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जिसे मैं एग्जांपल से करवाऊंगी। हमने एक मैट्रिक्स ए मानी है जो क्या है 4 6 2 4। ठीक है, देखो ये एक ए मैट्रिक्स है, तो इस ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स होगा वो इक्वल होगा इसके ट्रांसपोज के। यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट्स हम निकालेंगे ए का, तो वो क्या होगा, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होगी 16, माइनस लगाएंगे 2 की 6 के साथ कितनी होगी 12। तो इसका डिटरमिनेंट्स कितना निकला है, यहाँ पे 4 निकला है। ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट्स है ए का वो निकला है 4। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए डैश से भी। तो ट्रांसपोज कैसे बनता है, जो रो है उनको कॉलम में चेंज करेंगे, तो मैं डिटरमिनेंट्स का साइन लगाऊंगी। देखो रो क्या है 4 6 है फर्स्ट रो, तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे 4 6 ऐसे होएगा। सेकंड रो 2 4 है, तो ये कैसे लिखी जाएगी 2 4। देखो इसमें क्या हुआ है, रो चेंज हो गई है कॉलम में, क्योंकि 4 6 एक रो थी उसका कॉलम बन गया, और 4 और 2 एक कॉलम था 4 2 वो एक रो बन गई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, इसका ट्रांसपोज कहलाया। अब इसका हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। 4 इंटू 4 क्या होगा 16, माइनस 6 इंटू 2 क्या होगा 12। तो इसका भी जो डिटरमिनेंट्स वो कितना निकला 4 निकला है। तो यही प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूफ होगी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, ये तो थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना है कि निकालने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें तो मैं आप क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के। ठीक है, तो देखो सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है बताया गया है, सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स इज चेंज्ड। देखो क्या होता है, जब इंटरचेंज का मीनिंग क्या होता है, जैसे R1 और R2 दो रो है, उनको मैं इंटरचेंज कर दूं, R1 की जगह पे R2 लिख दूं और R2 की जगह पे R1 रख दूं, तो उनका जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो क्या होगा, साइन के साथ चेंज होगा। ठीक है, चाहे दो रो को चेंज करें हम, चाहे दो कॉलम को चेंज करें, तो ये क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है वो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट्स ए के कब इक्वल आएगा, जब इसके दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज होंगे। जैसे एग्जांपल से देखेंगे कि ए एक मैट्रिक्स है, वो क्या है 8 2 1 3, ये एक ए मैट्रिक्स है। ओके, तो पहले हम इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, तो वो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट्स 8 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 24, 1 की 2 के साथ 2 बीच में आता है माइनस का साइन, तो 24 माइनस 2 कितना हुआ है 22। ये तो निकला है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो फिर इन्हें क्या बताया है, कॉलम्स एंड रो आर इंटरचेंज, या दो रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को, तो हम क्या लिखेंगे R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड।
ठीक है, इनको हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, R1 क्या है 8 2 है, R2 क्या है 1 3 है, तो इनको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के बाद क्या मैट्रिक्स बनेगी, देखो अब R1 की जगह पे हम R2 रखेंगे 1 3 8 2, ये दोनों हमने इंटरचेंज कर दिए एक दूसरे के साथ। भाई जो R1 थी उसकी जगह पे R2 रखा है जो 1 3 है, और R2 की जगह पे R1 रखा है 8 2। तो अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगा, देखो 1 की 2 के साथ 2, -8 की 3 के साथ 24, तो 2 - 24 क्या होगा, -22, ये होगा। देखो ऊपर 22 किसका डिटर्मिनेंट्स था, ए का था, तो इस 22 की जगह पे हम डिटर्मिनेंट्स ए लिख सकते हैं। ये मान लो मैं बी मैट्रिक्स मान लो, यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद ये बी मैट्रिक्स बनी है। ओके, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर लेके 22 किसकी वैल्यू आई थी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आई थी। तो जो हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं ए का, उसके जो रो और कॉलम इंटरचेंज किए जाते हैं तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है, जो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो सेकंड ये प्रॉपर्टी थी कि जब किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो उस जो पहले वाली मैट्रिक्स थी इंटरचेंज करने से पहले, उसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो इंटरचेंज करने के बाद अपने खुद के माइनस के इक्वल आएगा। ओके, तो देखो अब है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी वन लाइन डिटर्मिनेंट्स इज जीरो देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। देखो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसकी एक लाइन जिसका हम डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं, एक लाइन जीरो है, जैसे कि ए है, इसका ये एक डिटर्मिनेंट्स निकालना है, जैसे ये है 1 4 6 0 0 1 2 3। तो क्या बताया गया है, अगर एक लाइन डिटर्मिनेंट्स की जीरो है पूरी की पूरी, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो भी जीरो होगा। ठीक है, जैसे ये है तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स हम निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स की 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है, सेम सेम है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इनका यूज होगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा विदाउट एक्सपेंडिंग, डायरेक्ट आप इन प्रॉपर्टी को लिख के आंसर लिख सकते, जिससे आपके टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल होती है, जैसे कि एक ये इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना मैट्रिक्स ए का, जिसमें क्या बोला गया है 1 4 7 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये है, तो जो जैसे कि ये मैट्रिक्स या तो 2 रो इक्वल हो या 2 कॉलम इक्वल हो, तो जो ये मैट्रिक्स है इसमें देखो R2 और R3, जो R2 और R3 है ये क्या है, आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट सेम है, R2 का 1 2 3 है, R3 का भी 1 2 3 है, तो ये क्या है, 2 रो आइडेंटिकल है, तो इसका मीनिंग क्या है, जब हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे का तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर कॉलम में दिया जाए, जैसे कि ये है 1 2 3 1 2 3 5 7 8, ये है, जैसे कि अब इसमें देखो फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकंड कॉलम भी 1 2 3 है, तो ये इसका भी डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब आपको ध्यान रखना, अगर किसी भी मैट्रिक्स में चाहे 2 रो इक्वल हो चाहे 2 कॉलम इक्वल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स जीरो होगा। ठीक है, तो देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। देखो क्या होता है, अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये, अगर किसी भी मैट्रिक्स की किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई की गई है तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो किसके इक्वल होगा, k की पावर m इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। देखो ये कैसे होता है कि क्या है, एक स्केलर है, के एक स्केलर है, तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एग्जाम्पल से आप इसको कैसे समझोगे, देखो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक मैट्रिक्स ए है। ओके, ये एक मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स को हमने माना है 1 4 2 1। ठीक है, ये है 1 4 2 1, ये क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। तो पहले क्या बताया गया कि
इस प्रॉपर्टी का यूज, इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो इसके लिए पहले मैं डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालूंगी। वो क्या होगा, 1 - 8 किसके इक्वल आएगा, -7 के। तो देखो स्केलर के एक स्केलर है जिसकी वैल्यू मैंने 2 ली है, ठीक है। तो क्या निकालना, के ऑफ ए निकालना है। के ऑफ ए निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू है 1 4 2 1। तो के ऑफ ए क्या निकला है, इस 2 की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 4 2, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगी के ए के डेटर्मिनेंट्स, ठीक है। इसका डेटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा, 2 × 2 क्या होगा 4 - 8 × 4 क्या होगा 32, ठीक है। तो ये क्या हुआ है 32 आया है, ठीक है। तो इसमें क्या देखो क्या हुआ है, यहाँ पे के ऑफ ए क्या आया है 4 - 32। तो इसको हम क्या लिखेंगे -28, ठीक है। तो जो डेटर्मिनेंट्स है जब हम स्केलर के मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ तो उसका निकला है 28, ठीक है। ये निकला है 28। तो जो यहाँ पे अब हम देखेंगे के ऑफ ए क्या था, के ऑफ ए जो आया था उसका जो डेटर्मिनेंट्स है वो -28 के इक्वल आया था, ठीक है। तो इस -28 को हम क्या लिख सकते हैं, -28 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ के की पावर m इंटू डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये क्या है -28 है, -28 को हम क्या लिखेंगे 4 × -7। मैंने ऐसे लिख दिया 4 × -7। जो ये -7 है ये किसकी वैल्यू है, डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू है। तो 4 × डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ये 4 इसको क्या लिखा जा सकता है, के की वैल्यू 2 थी, 2 की पावर 2 × डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो देखो यहाँ से प्रूफ हुआ है कि जो डेटर्मिनेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ स्केलर की मल्टीप्लाई की जाती है तो वो इक्वल होता है के की m × डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 × 3, कि एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 का ऑर्डर है, ओके। और उसका डेटर्मिनेंट्स दे रखा है, मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट्स दे रखा है 5। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3a की, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि एक मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर की जिसके डेटर्मिनेंट्स की वैल्यू 5 है। तो हमें स्केलर मल्टीपल, इसमें k की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पे देखो हमने प्रॉपर्टी अभी की है, के ऑफ ए किसके इक्वल होता है, के की पावर m डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसके इक्वल होती है। m क्या है, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 3 का है। तो इसमें यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, k की वैल्यू 3 है, 3 की पावर m की जगह पे ऑर्डर की वैल्यू रखेंगे, ऑर्डर कितना है 3 इंटू डेटर्मिनेंट्स ऑफ a, क्योंकि यहाँ पे डेटर्मिनेंट्स ऑफ a है, a की वैल्यू कितनी देर की 5। तो क्या होगा 3 की पावर 3 × 5, इसमें हमने ये करेंगे 3 की पावर 3 कितना होता है 27 × 5। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 135 की, जो डेटर्मिनेंट्स 3a है उसमें 135 वैल्यू निकली। तो ऐसी इन प्रॉपर्टियों का यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई है तो वो किसके इक्वल होता है, के की पावर m × डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन भी करवाया इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ओके। तो देखो जो प्रॉपर्टी 6 है, प्रॉपर्टी 6 है वो क्या है, द डेटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डेटर्मिनेंट्स। देखो क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो उसने क्या बोला है कि उन दोनों का एक साथ हम मल्टीप्लाई करके डेटर्मिनेंट्स निकाले तो वो इक्वल होगा उनके सेपरेट डेटर्मिनेंट्स के, जिसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि ये ऐसा पॉसिबल क्यों है, ठीक है। तो देखो एक ए मैट्रिक्स है, क्योंकि दो मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, ए मैट्रिक्स है 2 3 5 7, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 1 5 4 9, ये दो मैट्रिक्स हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या है, डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी इक्वल होगा डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट्स ऑफ बी, ठीक है। तो देखो पहले हम निकालेंगे इनका अलग अलग डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, क्या होगा 2 इंटू, देखो डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे पहले, डायरेक्ट पहले ए बी निकाल लें, ठीक है। ए बी की पहले ए बी निकालेंगे, ए क्या है 2 3 5 7, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 5 4 9 के साथ,
ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मैं करवा चुकी हूँ कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। जैसे 2 की 1 के साथ करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 3 की 4 के साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 की 1 के साथ 2 प्लस 3 की 4 के साथ 12, ऐसे सेकंड कॉलम में 10 प्लस 27। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से एक वीडियो मिलेगी, आप वो देख सकते हो। 5 प्लस 28, ऐसे 25 प्लस 63। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है, ए बी की वैल्यू निकली है 14, 37, 33, 88। ठीक है, ये निकली है ए बी की वैल्यू। तो अब हम इसका डेटर्मिनेंट्स निकालेंगे, डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। तो देखो क्या निकलेगा, 14, 37, 33, 38 का ऐसे करना है। तो इसका डेटर्मिनेंट्स क्या होता है, 14 की 38 के साथ मल्टीप्लाई, 14 की 38 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 14 इंटू 38 माइनस 33 इंटू 37। ठीक है, देखो 14 की 38 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होती है, 1232 माइनस 1221। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई ये आई। तो जब हम 1232 में से माइनस करेंगे 1221 तो कितना बचेगा, 11। तो डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी क्या निकला है, 11 निकला है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम इनका सेपरेट देखो, डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी तो आ गया। अब हम देखेंगे डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डेटर्मिनेंट्स ऑफ बी अलग अलग, क्या इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 5, 7। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई डेटर्मिनेंट्स ऑफ बी, ये दो वैल्यू निकाल रहे हैं हम। मल्टीप्लाई डेटर्मिनेंट्स ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है, 1549। ठीक है, ये 11 है ए बी की वैल्यू का। अब हम निकालेंगे डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट्स ऑफ बी। डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना निकलेगा, 2 इंटू 7 कितना होगा, 14 माइनस 15 मल्टीप्लाई डेटर्मिनेंट्स ऑफ बी क्या होगा, 1 इंटू 9 9 माइनस 20। ठीक है, तो देखो 14 माइनस 15 क्या होगा, 1, और इंटू 9 माइनस 20 क्या होगा, 9 माइनस 20 होगा माइनस 11। ये भी माइनस 1 बचेगा क्योंकि 15 माइनस का है। तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गए, तो कितनी वैल्यू आई है, 11 आई है। तो देखो अब यहाँ से डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी डायरेक्ट दोनों का इकट्ठा निकाला, वो 11 आया। अलग अलग निकाला मल्टीप्लाई की तो ये भी 11 आया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ होगी कि डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पूछी भी जा सकती एग्जाम के अंदर कि प्रूफ करो डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इक्वल होता है डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट्स ऑफ बी के। ठीक है, तो देखो इस वीडियो की लास्ट प्रॉपर्टी है जो क्या है, मैंने कोशिश की है कि डेटर्मिनेंट्स की हर प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से करवाऊं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है डेटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। तो देखो जो लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, इफ देयर इज लीनियर और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देन डेटर्मिनेंट 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें लीनियर और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बन रहा है तो उसका डेटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, जिसे मैं एक एग्जांपल से आपको करवाऊंगी कि लीनियर और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है। कि एक डेटर्मिनेंट्स ए हम लेंगे जो क्या है 2, 4, 6, 1, 2, 3, 7, 6, 8। ठीक है, ये एक क्या है मैट्रिक्स है, इसका डेटर्मिनेंट्स देखेंगे तो लीनियर और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देखेंगे हम कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। देखो जो R1 है वो R2 का ट्वाइस है, क्योंकि देखो R1 में क्या है 2, 4, 6 है और R2 में क्या है 1, 2, 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो R1 है वो क्या है ट्वाइस ऑफ R2 है। ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है ना R1 और R2 में कि R1 ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है हमारी, रो होती किसी मैट्रिक्स की। तो जो R1 है उसमें है 2, 4, 6, तो R1 का R2 के साथ रिलेशन क्या है, ट्वाइस ऑफ R2। क्योंकि देखो R2 में क्या है 1 है, तो देखो 2 की फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, तो R1 का 2 बन गया। ऐसे 2 की 2 के साथ करेंगे 4 बन गया, 3 की 2 के साथ करेंगे 6 बन गया। तो रिलेशन क्या बन रहा है R1 का R2 के साथ ट्वाइस ऑफ R2। तो ये एक रिलेशन बन रहा है। अगर ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है किसी मैट्रिक्स में तो हम उसका डायरेक्ट बोल सकते हैं डेटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0 होगा।
ऐसे ये तो मल्टीप्लिकेशन का एक डिवाइड का भी रिलेशन बन सकता है। तो आपको देखना है मैट्रिक्स में कि क्या रिलेशन बन रहा है इस मैट्रिक्स में। अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो उसका डेटर्मिनेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेटर्मिनेंट्स क्या हो जाता है, 0 होगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ डेटर्मिनेंट्स समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।